अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, अपने अपने वालिदैन का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ब्रेकफास्ट से, क्योंकि मैं जो कि मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा था, मेरा नहीं हम सबका ही हो रहा था। तो मम्मी को हॉस्पिटल से लाने के बाद फिर लेट उठे थे। हमको भी हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद हम लोग ने, ये खाला ने सेवैया भेजे थे, मम्मी गाँव गए थे ना, जब ये सेवैया भेजे थे हमने इसको आज पहली बार खाया है, जो कि ना दूध के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मम्मी को, राहिल को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने बोला एक बार मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो फिर वही हम लोग नाश्ता करके फिर निकल गए थे मार्केट में, क्योंकि दीदी को कुछ बर्तन लेने थे इस तरीके की। तो ये वाली बहुत प्यारी लग रही थी, तो ये ना मेरे हमारे, हाँ, बड़े पप्पी ने लिए थे ना, तो ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो ये वाले ले लिए थे। ये और कुछ पतीली ले लिए थे। तो मम्मी ना उसका वज़न ही चेक कर रही थी, ये कितना ज़्यादा महंगा हुआ है। और ये रहे मैं और तैबा, इतने बर्तनों की महंगाई तो हो गई है ना कि बस। अभी घर में शादी भी है, बुशरा के लिए दहेज भी लिया है, तो पता नहीं, वही देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बर्तनों का भी रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है। फिर वहाँ से हम आ गए थे तुलसी बाग, तो मैंने ये वाला अपने लिए सेट ले लिया था, जो कि आप देख लोगे। तो मैंने ये वाला सेट कुछ इतने में, हाँ, 200 में लिया है। और 100 रुपीज़ की भी इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर तुलसी बाग में। हार के सेट, इयररिंग्स, झुमका, वो बहुत सारे 100 रुपीज़, 150। तो अच्छा लगा ये देखकर। और फिर ये कैंडी वाले भाई भी है ना, जहाँ बच्चे होते हैं ना वहीं पर आ जाते हैं और अरहान बोल रहे नानी हमको ये लो ये लो, तो नानी ने दिला दी है फिर। और यहाँ पे ये बच्चों के लिए कपड़े, तो तैवा के तो लिए नहीं लेना था, हो गया था। तो मैं अंकल से यही बोल रही हूँ 200, ये वाला सेट जो देख रहे हो ना, ये 100 रुपीज़ का था। और ये जो मैंने लिया है वो 200 का, लेकिन काफ़ी अच्छा भी मिला और लाइट वेट भी है, इजी टू वेयर है। पता है, हॉस्पिटल से जाकर आने के बाद मम्मी को हमने फ़र्स्ट टाइम निकाला, क्योंकि घर में फिर मम्मी को वही वही, तो फिर अरहान को लेके मम्मी को साइड में बिठा दिए। और फिर हम लोग यहाँ पर आके मम्मी के लिए भी कुछ इयररिंग्स देखने थे, करने थे, टॉप्स कान में के जो रोज़ पहनने के लिए, डेली के लिए होते ना, वो लेना था। और ये वाले सारे ना 70, 100, ऐसे 150, बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन लगा मुझे यहाँ का। तो मेरे पास थे, बस जो लेना था मैंने तो ले लिया था वो। और पर्स लेना था मम्मी को, शूज़ मुझे लेना था, और कुछ देखना था हेयर स्टाइल के लिए, तो वही देख रही थी, चेक कर रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी ना, और इतनी एनजाइटी हो रही थी भीड़ में मुझे। उसमें मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, सर्दी से हालत ख़राब, और बाप रे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये वाले जो इयररिंग्स टॉप्स थे, तो ये 100 रुपीज़ के थे, लेकिन इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे कलेक्शन, जैसे देख सकते हो ये। तो ये तो सिर्फ कैप्चर कर लिया मैंने। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और भैया ने कितने का बोला ये वाला सेट? कुछ 350 में बोला, जो कि अच्छा भी है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे कोई काम का नहीं है, तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया यहाँ से कुछ किचन विचन भी ले लिए थे। और फिर यहाँ पर आ गए थे फूल वाले भैया के पास, उनको बोले, तो उन्होंने क्या किया, पहले इतनी कॉमेडी हो गई वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में किए। तो तय बनने के लिए, अंकल लड़कियों के हाथ में पहना के दिखाओ ना, तो जैसे उन्होंने पहनाया ना तब बोलती, ये हुई ना बात, देखिए लड़कियों के हाथों में ये कितना अच्छा लगता है और फिर यही, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे फ्लावर्स, तो मुझे यही करवाना था, तो मैं सोच रही थी ये करवा लूँ, इंशाल्लाह देख लूँगी। फिर उसके बाद हम घर आने के बाद फिर मुझे कुछ ड्रेसेस पे लेस वगैरह भी लेनी थी, जो कि मुझे कुरान खानी में पहननी है ना, तो मुझे स्लीव्स पे लगानी थी। तो ये वाली लेस ले ली थी मैंने। इनके पास इतना ज़्यादा कलेक्शन तो नहीं था, बस छोटी सी वाली लेस ले ली थी, जो आपको पहले बताइए, वही लेस ले ली थी। अभी घर जाकर मुझे पहले उसको लगाना है, फिर वो एक ड्रेस मुकम्मल हो जाएगा पूरा कंप्लीट, जो कि मुझे कुरान खाने में पहनना है, और शादी के भागदौड़ में फिर रह जाएगा। फिर यहाँ पर हम आ गए थे कुछ लेने के लिए, जेली अरहान के लिए। फिर वहाँ
मैं जाकर घर पर सो गई। फिर बुशरा और चाची ना कार्ड देने के लिए आ गए थे, मतलब हमको नहीं, कुछ रिश्तेदारों में ना बांटने थे कार्ड, तो जो कोंडवा में होते तो फिर वो हम दे देंगे, और जहाँ जहाँ तो थोड़ा सा उनका भी लोड बच जाएगा ना। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ना लड़कियों की शादी के वक्त कि क्या क्या शॉपिंग करना है। और हम कंटिन्यू ना मुस्कान के घर पर आके ना नॉक कर रहे थे फिर यहाँ पर मुस्कान ने ना, और नाश्ता करके ही निकले थे घर से, लेकिन मुस्कान ने चिकन क्रिस्पी बना के रखा था। और फिर चाचा भी घर पर तबीयत ख़राब थी, तो मैं और बुशरा हम तैयबा को लेकर यहाँ आ गए। मुझे भी चेकअप करवाना था हॉस्पिटल में, वहाँ से फॉलोअप लेकर फिर यहाँ पर आ गए। फिर चाची ने ज़बरदस्ती करके खाने के लिए बिठा दिए, बोल रहे थे, मना भी कर रहे थे, क्योंकि ना साबुदाने की खिचड़ी जो कि मेरी फेवरेट है वो मैं खा कर आ गई थी, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी खाने की, फिर भी खाना पड़ा। और फिर चाची ने फिर बोले थे क्या ना, बोल के नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए। हम बोले नहीं, ऐसे ही आ गए थे बस। तो चाची को बुशरा ने सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, बुशरा को ना चाची ने हमारे 2 दिन के लिए भेजे थे घर पर रहने के लिए, क्योंकि शादी के बाद नहीं मिलता है ना। तो फिर मम्मी ने भी बोला था नहीं, भेज के दे दो, भेज के दे दो। तो फिर हम यहाँ पर आ गए थे। और फिर यही फिर चाची ने फिर जूस वूस मंगा लिए थे, और सर्दी की वजह से मैं मना भी कर रही थी ना, तो चाची लो 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 अब बड़े की बात तो मानना पड़ती है ना, तो फिर ले ली, 1-2 घुटकी दे दो बोली, पीने लग गए थे। फिर कुछ नहीं, हम बस यही कर रहे थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जागने की रात वाले दिन, जो जागने की रात होती है हमारे यहाँ, तो रात जगह कहा जाता है उसको, तो कौन कौन से सॉन्ग पे डांस करने वाला। मैंने तो बोला मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं मस्ती वाला डांस कर लूँगी बस। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर, और दीदी ने बनाए थे ये ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी अमेजिंग है। तो मैं बस यही खा रही थी। मम्मी बोल रहे कमज़ोर हो रहे, कमज़ोर हो रहे, खा लो लड्डू। तो राहिल ने ना ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ लेकर आ गए थे ना, तो उसका ही दीदी ने फिर गोंद वोंद डाल के फिर लड्डू बना लिए थे। और फिर रात में 3:30 बजे राहिल ने लेकर आ गए थे गाड़ी, जो कि टाइम नहीं मिलता है ना ये लोगों को, तो दोपहर में ही जाकर लेकर आ गए थे। फिर हम लोग ना पार्किंग में देखने के लिए नीचे बुलाए थे कि ना मम्मी यहाँ पर मैंने गाड़ी लेकर आया हूँ, बस देख लो करके। तो एक्टिवा लेकर आ गए थे, तो बस वही देखने के लिए आ गए थे। फिर हम लोग ये वाली बाइक जो दिखा रहा था ये, उसके बाद फिर लगे हाथ। हमने सोचा कि रात के 3:30 बजे ऐसे कौन करता है। हम दोनों वॉक कर रहे, तैयबा और मम्मी और राहिल तो पार्किंग के बाहर अब्बा की ऑटो लगती है ना, तो वहाँ पर बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर हम दोनों यहाँ पर अपना वॉक कर रहे थे, और फिर हमने सोचा कि हम चले जाते हैं ऊपर। फिर ये था मेरा आज का ब्लॉग।